स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसका बेनिफिट एमपी गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को दिया जाता है एंड ये एमपी की टॉप स्कीम मानी जाती है। यानी कि जिन भी बच्चों ने अभी 12th पास की है एमपी बोर्ड से उनको तो काफी ज्यादा इससे बेनिफिट होता ही है, पर अफसोस की बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको लैपटॉप स्कीम के बारे में सारी चीजें बताई थी, स्कूटी स्कीम के बारे में सारी चीजें बताई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों की वीडियो चेक कर सकते हैं। ऐसी आज की वीडियो में बात करेंगे अपन मेधावी स्कीम के बारे में। अब इस स्कीम में क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट होता है, क्यों हमें इसका फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, 12th में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, यही सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि इस स्कीम का बेनिफिट लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम से भी कहीं ज्यादा होता है। तभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये एमपी की टॉप स्कीम है। कैसे है वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की जितनी भी स्कीम्स होती हैं सभी की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। देखिए जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ उसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसको शॉर्ट में एमएमवीवाई कहा जाता है। इसका नाम आपने जरूर से कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर न्यूज में देखा होगा। इसमें होता क्या है, अगर आपने अभी 12th पास की है, अब वो चाहे एमपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो, दोनों ही बोर्ड के बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। एमपी बोर्ड में इसमें चाहिए रहते हैं 70% एंड सीबीएसई बोर्ड में चाहिए रहते हैं 85%। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फ्री में हो जाती है। अब ग्रेजुएशन में आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, आप चाहे कॉमन कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी आप कर रहे हैं, या फिर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, बीटेक हो गया, बीई हो गया, या फिर आप मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, एमबीबीएस हो गया, या फिर कोई अदर कोर्स हो गया। एंड ऑब्वियस सी बात है 12th आपने पास की है तो आप ग्रेजुएशन तो करोगे ही एंड इन्हीं किसी कोर्सेज के अंडर करोगे। तो सीधी सी बात है कि आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या फिर वो बड़ा कोर्स हो जैसे कि बीटेक हो गया, बीई हो गया, या फिर मेडिकल का कोई कोर्स हो, एमबीबीएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, या फिर बीपीटी वगैरह हो गया। आपको पता है इन सभी कोर्सेज की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। एंड यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो। किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी माफ हो जाती है। माफ कैसे होती है इसकी प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको फीस देनी नहीं पड़ेगी। इसमें आपको फीस देनी पड़ती है अपने जेब से, यानी कि आपको फर्स्ट अपने पैसे देने पड़ेंगे फीस में पूरे, फिर आपके जितने भी पैसे हैं, जितनी भी आपकी फीस है, जितनी भी आपने फीस भरी हुई है इंस्टीट्यूशन में, वो पूरी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। अगर आप इस स्कीम का फॉर्म भरते हो, मेधावी स्कीम का फॉर्म भरते हो, तभी ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस स्कीम के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होता है। कोई सा भी आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, जो कि आप करोगे ही, सीधी सी बात है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करोगे या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करोगे, करना तो आपको है ही, पर वो आपको फ्री में हो सकता है अगर आप इसका फॉर्म भरते हो तो। पर यहाँ पर इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इसका परसेंट क्राइटेरिया होता है जो कि मैंने आपको बताया था। अगर आपने एमपी बोर्ड से 12th पास की है तो आपको चाहिए 70% एंड अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 12th पास की है तो आपको चाहिए 85%। अब यहाँ पर इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो स्कीम है वो है एमपी गवर्नमेंट की एंड इसका बेनिफिट आपको सिर्फ एमपी के अंदर ही होगा, यानी कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन चूज करते हो वो एमपी के अंदर होना चाहिए। अगर आप इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, सारे कोर्सेज आपको बताए जाएंगे कि किन किन कोर्सेज में आपको इस स्कीम का बेनिफिट हो सकता है एंड वो सारे इंस्टीट्यूशन के नाम भी आपको बताए जाएंगे जहाँ पर इसका बेनिफिट होगा। एमपी के बाहर अगर आप ट्राई करोगे, सोचोगे कि एमपी के बाहर हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर हम एडमिशन करवाते हैं एंड फॉर्म मेधावी स्कीम का भर देंगे एमपी से, तो ऐसे में इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशन में आपको दिया जाएगा जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको आके चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके सर्वर दे दूंगा, वेबसाइट दे दूंगा, आप आके चेक कर सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होगी, बाकी आपके रहने और खाने का खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस माफ की जाएगी, यानी कि ट्यूशन फीस रिफंड की जाएगी। अपन बात कर रहे थे क्राइटेरिया की, परसेंट क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी जो फैमिली इनकम होती है वो 6 लाख के अंडर होनी चाहिए, या फिर इसको बढ़ा के 8 लाख तक कर दिया गया, यानी कि आपकी फैमिली इनकम का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 6 से 8 लाख के बीच का बना हुआ है। तो ऐसे में आप इस स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें तो आप एमपी के होने चाहिए, यानी कि एमपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए एंड आपकी फैमिली में किसी के पास भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया अगर आपके फिट बैठ रहे हैं तभी आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया आपके पास नहीं है, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है आपकी फैमिली में, तो ऐसे में आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते एंड अगर आप भरेंगे भी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए मैंने आपको बेनिफिट बता दिए हैं, क्राइटेरिया बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। आप इसका फॉर्म भरोगे, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन करवाओगे इसको कुछ टाइम बाद इसके सर्वर एक्टिव होंगे, वहां से आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूशन में सबमिट करना रहेगा, देन प्रोसेस होगी। फिर आपने जितनी भी फीस भरी एडमिशन
एडमिशन के टाइम पर आपके इंस्टीट्यूशन में वो पूरी डिटेल्स वगैरह इस फॉर्म में भराती हैं, तो वो सारी आपको पूछनी पड़ेंगी। एडमिशन स्लिप आपके पास होगी, उसका नंबर आपको इस फॉर्म में भरना पड़ेगा। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस फॉर्म में भरनी पड़ेगी। इस कारण से इसके जो फॉर्म है वो नवंबर-दिसंबर के आसपास एक्टिव होते हैं, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भर देते हो। फिर इसकी आगे प्रोसेस होती है, आपका डेटा वेरीफाई किया जाता है। देन आपने जितनी भी फीस भरी है, जो भी ट्यूशन फीस आपने भरी है इंस्टीट्यूशन में, वो पूरी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाती है। पर ये तभी होगा जब आपका पूरा डेटा सही रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाई की जाएगी, उसके बाद ही आपको रिफंड किया जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो बेनिफिट होता है वो लैपटॉप स्कीम और स्कूटी स्कीम से भी कहीं ज़्यादा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको बीई बीटेक करना है तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि जेईई मेंस में आपकी जो रैंक है वो अंडर 1.5 डेक आनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर नीट के थ्रू अगर आप मेडिकल के अंदर जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन करवाते हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट होता है। ऐसे ही आपको हर एक कोर्स के यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं, अपने-अपने क्राइटेरिया हैं। बाकी अगर आप कॉमन कोर्सेज कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो इसमें आपको 12th में सिर्फ 70% चाहिए होते हैं। जब भी आप एडमिशन करवाने जाओगे किसी भी एमपी ऑनलाइन पर, कहीं से भी फॉर्म भरने जाओगे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेधावी स्टूडेंट को टिक करने का। आपके अगर 70% से ज़्यादा होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है, या फिर जो फॉर्म भर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली टिक कर देता है। पर इसके बेनिफिट का आइडिया आपको इस बात से हो जाएगा। आज के टाइम में आप देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीई करनी है, बीटेक करनी है, किसी भी अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो उसकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंड अगर मेडिकल की बात करें, आपको एमबीबीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीपीटी करना है, तो इनकी जो फीस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो काफ़ी ज़्यादा है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा फीस होती है। एंड ये सारी ट्यूशन फीस आपकी इस स्कीम के थ्रू माफ़ हो रही है, यानी कि रिफंड हो रही है। पर ये एमपी के अंदर ही होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। तो बेनिफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है। पर बात वही है कि फर्स्ट आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, अपनी जेब से फीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिफंड आता है। ये इसकी प्रोसेस होती है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एंड उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस स्कीम के ऊपर मैं और वीडियो कवर करूँ, इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या-क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।